तो आईपीएल पहुंच गया है अपने अंतिम चरण में और आखिरी के दो मैच बचे हैं। मुंबई इंडियंस जिसे गुजरात टाइटंस को कल हराया, पंजाब किंग्स जो आरसीबी से हार गई और आरसीबी फाइनल में पहुंच चुकी है। कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। हमारे पंजाबी मुंडे लड़ेंगे मुंबई इंडियंस से। भाई 5 बार की चैंपियंस है। बड़ा माइंडसेट है इस टीम का। कैसे देख रहे हो आप इस मैच को? भाई बड़ा मुश्किल सा समझ आ रहा है मुझे, क्योंकि इट विल नॉट बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल कि बस मुंबई है और आके वो जीत गए या पंजाब जीत गई। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने नहीं वाला। और लोगों ने तो ये नैरेटिव चला दिया है सोशल मीडिया पे कि आरसीबी वर्सेस एमआई फाइनल। पीबीकेएस को भूल ही गए, हम्म। वो टीम भी एग्जिस्ट करती है, वो भी खेलने आए हैं। उन्होंने फर्स्ट फिनिश किया है। तो मतलब लोगों के सोशल मीडिया पे परसेप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली। ग्राउंड पे कैसा खेलते हैं उससे फर्क पड़ता है। मुंबई के पास एक डेफिनेटली एक दिन कम है रिकवरी का, जो पंजाब के पास है। और अब डेस्टिनेशन भी चेंज हो गई है, वेन्यू चेंज हो गया है, अहमदाबाद में चले गए आईपीएल। करंट फॉर्म देखोगे तो पिछला मैच जो मुंबई और पंजाब का हुआ है, पंजाब ने जीत लिया था। लेकिन क्या पंजाब बैक टू बैक दो मैच जीत सकती है मुंबई से एक ही सीजन में? ये बड़ी देखने वाली चीज होगी। पिछले 5 मैचेस में जब ये मिले हैं, 3 बार पंजाब जीती है और 2 ही बार मुंबई जीती है। और अगेन वो रेस्ट डे वाली बात तो हमने शुरू में ही कर ली इंट्रो में। वेन्यू की बात करते हैं अहमदाबाद। घूम फिरा के हमारे सारे आजकल जो फाइनल हैं वो अहमदाबाद में ही होते हैं। तो इसका फाइनल और सही बात। क्वालिफायर टू अहमदाबाद में ही है। और अच्छी न्यूज़ है पंजाब के लिए मुझे लगता है, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है वो स्लाइटली बेटर है अहमदाबाद पे जब वो खेलते हैं। तो क्या है वो रिकॉर्ड? भाई रिकॉर्ड बहुत शानदार है पंजाब का, लेकिन एमआई का थोड़ा कमतर है, मैं ये बोलूंगा। पंजाब पिछले, अगर आप बोलोगे 6 मैचेस से 4 जीते हुए हैं। अहमदाबाद में विन परसेंटेज लगभग 67% का है। और एमआई का खराब है, मतलब एक ही मैच जीते हैं वो आज तक यहाँ पे। उनका विन परसेंटेज है 16 पॉइंट समथिंग। तो आप सोच सकते हो, हाँ हमने देखा है कि इतिहास बदलते हैं। लेकिन एक एक वो आती है ना फील की ये मैदान को मैं जानता हूँ, तो शायद पंजाब के लिए वो होपफुली वो दिन आए भाई। और इस सीजन जितने भी मैचेस हुए हैं अहमदाबाद में, सिर्फ एक मैच को छोड़ के जीटी वर्सेस एमआई, उसमें 200 नहीं लगे हैं। 196 जीटी ने करे थे, 160 करे एमआई ने। उसके अलावा पीबीकेएस ने 243 खुद करे थे पहले ही मैच में। 217 जीटी ने करे, फिर दोनों टीमों ने 200 200 रन करे। फिर 224, फिर 235। तो भाई हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ये। और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यस। आपका क्रैक होगा। बैटिंग पहले करो, एक बड़ा स्कोर लगा दो 225 प्लस, तो आपके मोर और लेस आपका मैच है केटी में। दोनों ही टीम के पास फायर पावर बहुत तगड़ी है, आपको ये मानना पड़ेगा। अब पंगा मुझे जो लग रहा है पंजाब के लिए भाई, कि इन्हें प्लेऑफ एक्सपीरियंस ही नहीं है यार प्लेयर्स को। मतलब हाँ, श्रेयस अय्यर को हटा दो, यस। रिकी पॉन्टिंग यस। 7 सालों से डीसी के कोच हैं, तो वो आपको पता ही है कितना प्लेऑफ में जाती है, कितना जीतती है। इस बार रिकी पॉन्टिंग कोच है इनके। बट भाई इससे तो आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। आपने इतना बढ़िया क्रिकेट खेला, फर्स्ट फिनिश किया। अब आप क्वालिफायर टू से बाहर तो नहीं जा सकते, आपको फाइनल तक जाना, आपको फैंस के लिए करना पड़ेगा इतना तो। एग्जैक्टली exactly। और ऐसा प्रखर भाई इसलिए कह रहे हैं कि पंजाब जितनी भी बार पहुंचा है प्लेऑफ में, अभी तक सिर्फ एक मैच जीता है। सिर्फ और सिर्फ एक मैच। और वो नर्व कंट्रोल करने वाली बात है। हमने देखा पिछला मैच, आरसीबी के फैंस बड़े उछल रहे थे, वो अलग बात है, ठीक है, हर टीम का बुरा दिन आता है, हम लोगों ने साथ नहीं छोड़ा है। हम्म। लेकिन आपके हाथ पैर फूले जैसे ही बड़ा मोमेंट आया, आप साइकिल स्टैंड बन गए। वो ना बनने के लिए मेरे को लगता है ये टीम में दमखम है। और इस हम्म। बार वो बेहतर प्रिपेयर होकर आएंगे। और श्रेयस अय्यर का एटीट्यूड मेरे को तो हमेशा से पसंद रहा है। उन्होंने जो पिछली बार कहा है कि भैया बैटल जरूर हारें, वॉर नहीं हारे। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये वॉर पंजाब जीतेगी और हम लोग जीतेंगे। लोग ये नैरेटिव इसलिए बहुत ज्यादा चला रहे हैं कि श्रेयस अय्यर ये सब बोल रहा है, जब करना था तब कुछ करा नहीं। भाई उसने अपनी टीम को फर्स्ट पे लाके छोड़ा है यार, तो कम से कम एक उसको एक्स्ट्रा चांस तो मिल ही रहा है ना टीम को। अगर हार गए तो कम से कम क्वालिफायर टू मिलेगा। लोग सोच रहे हैं एमआई आ गई, एमआई तो अब जीत के जाएगी। नो डाउट बहुत बढ़िया टीम है, कोई शक नहीं है उसके अंदर। जो रिप्लेसमेंट लाए हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया। लेकिन पंजाब भी कोई भंडारा या लंगर नहीं लगाने आए वहां पे, वो भी खेलने ही आए हैं। यस। तो हम चेंजेस की तरफ चलते हैं। पंजाब के कोई चेंजेस लग रहे हैं तेरे को लास्ट मैच से? क्योंकि इतना बड़ा कोलैप्स हुआ, इतना कलेश सा हो गया थोड़ा, तो चेंज कुछ तो बनता ही है। उमर जाई को हटाओ। इस अगर इस पंजाब को बचाना है अपने आप को, उमर जाई को हटाओ। लोग कहते हैं कि यार वो बड़ा टैलेंटेड है, मैं कम्युनिटी पढ़ रहा था। यार हम्म। वो ऐसे टैलेंट का फायदा क्या है, वो टैलेंट काम ही ना है। हम्म। आप वो रना बॉल लगभग खेलो, रना बॉल से 120 का स्ट्राइक रेट ले लो। अगर आप, मैंने कहा 60 रन खा के अगर एक विकेट ले रहे हो या 2 विकेट ले रहे हो, तो वो काम की नहीं रहती बात भाई मेरे हिसाब से एटलीस्ट। और आपके पास प्लेंटी ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस हैं आपके पास। तो हम्म। आप मिच ओवन को खिला दो, किसी इंडियन यंगस्टर को खिला दो। वो ज्यादा मेरे को लगता है बेनिफिशियल होगा पंजाब के लिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि मिचेल ओवन खेल ले तो ज्यादा बेटर होगा। कम से कम एक एक्स फैक्टर के साथ पंजाब उतर पाएगी। हाँ, ओपनर्स आप मत छेड़ो, ओपनिंग उन्हें ही करने दो। 3 पे जनरली जॉश खेल रहा है, 4 पे श्रेयस खेल रहा है, एक एक नंबर सब नीचे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नीचे से ओमार जाई की जगह आप कोई विजय कुमार वैश्य क्या मे बी कुलदीप सेन को इंट्रोड्यूस करना सही होगा इस समय पे, आई डोंट नो। भाई मैं तो इवन ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर आपको जेमिसन की फॉर्म पे इतना भरोसा नहीं है तो बार्टलेट को खिला लो। आप अपनी बॉलिंग स्ट्रांग कर लो, और हम्म। बैटिंग आपके पास है, मैं मानता हूँ आपके पास जिस हिसाब से स्टोइनिस इतना नीचे आ रहे हैं, आपकी बैटिंग में दमखम है कि वो सस्टेन कर सकती है सभी। तो यही मैं चेंजेस की उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी तो पंजाब में सब चंगा है, एक मैच से कोई टीम बुरी नहीं हो जाती। इम्पैक्ट प्लेयर डाल के तो पिछली बार जेमीसन ने आई थिंक 11 पे बैटिंग करी, और जेमीसन बैटिंग कर यस। लेता है, उसको बैट चलाना आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाता। तो बिल्कुल आई थिंक यही होना चाहिए कि मे बी मिचेल ओवन खेले ड्यू टू एक्स फैक्टर वाली चीज, और उसके अलावा आप एक इंडियन बॉलर खिलाओ, मोर और लेस बाकी तो सब चंगा ही है। जेमीसन पे नहीं भरोसा आ रहा, उसने ऑडिशन दे दिया बैंगलोर वाले मैच में, कोहली को आउट कर दिया, वो ओवर बहुत प्यारा डाला मेडन। फिर भी भरोसा नहीं आ रहा तो बाटलेट खिला लो या एरन हार्डी खिला लो। उसके अलावा सारी चीजें करेक्ट। सेम ही रहने वाली हैं। अब ओपनर्स पे करेक्ट। काफी ज्यादा कुछ डिपेंडेंट है, वो आगे बात करेंगे मुंबई के। मुझे कोई चेंजेस नहीं लग रहे भाई, मे बी ग्लीसन अगर वो फिट नहीं है तो। बस वही चेंज है। और अब मैं वो देख रहा था भाई, पिछले मैच में बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे थे हार्दिक पांड्या ने। हम्म। मतलब मिड सैंडलर के ओवर इस्तेमाल ही नहीं करे, अश्विनी कुमार का वो बस वो आखिरी में बेबी ओवर डालने आए। तो बिल्कुल सेट है मुंबई की टीम, मुझे लगता नहीं कुछ छेड़खानी। ग्लीसन की अगर इंजरी का कंसर्न है, हम्म। शायद आपको असलंका आप बोलो कि चलो आपको एक स्पिन ऑप्शन चाहिए। मेरे को लगता नहीं है कि असलंका की उस बैटिंग ऑर्डर में जगह बनती है। हम्म। आप कोई और बॉलर को खिला सकते हो, मेरे को ग्लीसन फिट नहीं नजर आ रहा है, मुझे लग नहीं रहा टैट उनका टर्न अराउंड टाइम इतना बढ़िया होने वाला हाँ, मे बी दीपक चाहर आपको खेलते दिखे इंस्टेड ऑफ ग्लीसन, और मे बी कोई और फॉरेन प्लेयर खेलता दिखे, हु नोज भाई। बट है। जब यस। जो टीम जीत के आ रही है उस टीम में जनरली चेंजेस होते ही नहीं है, और वही टैट है ही नहीं, कुछ टर्न अराउंड टाइम ही एक दिन का है, आज ब्रेक है और कल मैच है फिर से। तो की बैटल्स की करेक्ट। तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। ओपनर्स पंजाब के, ओपनर्स दोनों ही तरफ इंपॉर्टेंट है खैर, लेकिन ये दो अनकैप्ड ओपनर्स जिन्होंने पंच करा अपने वेट के ऊपर, उनको फेस करना है बुमराह, बोल्ट, और मे बी चाहर भी फेस करना पड़े या ग्लीसन करना पड़े। तो जब से बेसिकली आईपीएल दोबारा रिज्यूम हुआ है तब से इनकी फॉर्म नहीं है उस हिसाब की जैसी पहले थी। हालांकि प्रियांश आर्या ने मुंबई को ही मारा है, काफी अच्छा रन मारे थे इनके खिलाफ। मुझे लगता है उसको एक और बार ऐसा करना पड़ेगा। बुमराह बोल्ट यस। इनको करना नहीं है भाई, इनको मार के खेलना है आपको। करेक्ट। 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 और मेरे को भी ये लगता है कि प्रियांश आर्य की पिछली बार प्रियांश आर्य देख, पिछले मैच में भी प्रियांश आर्य थे, पिछली बार मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट भी प्रियांश आर्य थे। अगर वो स्टार्ट दे देते हैं तो नीचे आपके पास फायर पावर इतनी है कि आप आराम से 200 250 रन बना सकते हो। तो हम्म। प्रियांश आर्य मेरे हिसाब से एक ही खिलाड़ी हो सकता है भाई। उसके अलावा भाई मिच सैंटनर वर्सेस जॉश इंग्लिस एक वो बनेगी, पिछली बार भी शायद आउट करा है सैंटनर ने ही जॉश इंग्लिस को आउट किया है, वो बनेगी सैंटनर वर्सेस श्रेयस अय्यर भी मान लो, क्योंकि यस। श्रेयस अय्यर फंसते हैं स्पिन के अगेंस्ट। और श्रेयस अय्यर की एक जो नई कमी निकल के आ रही है, जो हेजलवुड ने थोड़ी एक्सपोज करी है, पिछले 6 में से आई थिंक 4 बार तो हेजलवुड ने आउट किया है जब जब भी इनका सामना हुआ है। एक्स्ट्रा बाउंस परेशान करता है, एक्स्ट्रा बाउंस यस। की जन एबिलिटी है आपकी बुमराह के पास भी, बोल्ट के पास भी। तो वो एक इशू हो सकता है पंजाब के लिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर का चलना बहुत जरूरी है भाई। करेक्ट। 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 इवन मैं अब पिछले दिनों ये बात चल भी रही थी कि श्रेयस अय्यर क्या बाउंसर को इतना खेल पाते हैं। आपको याद होगा भाई, आज से 1 2 साल पहले वो अच्छी खासी ओवरकम कर लिया, लेकिन अब फिर से अगर गेंदबाज आपको पकड़ पाने, मेरे को लगता है श्रेयस अय्यर उस पर ध्यान दे देंगे। एक और बैटल भाई बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, अर्शदीप सिंह वर्सेस रोहित शर्मा। पिछली बार रोहित शर्मा जो रन मार के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस हाई है। हम्म। अर्शदीप का इतना अच्छा वो मैच नहीं गया था, और थोड़ा वो जो विराट कोहली के साथ आंखों ही आंखों में प्यार हो गया वो भी। तो मुझे लगता है अर्शदीप भी एक इंटेंट के साथ आएंगे। उम्मीद है मेरे को कि अर्शदीप भारी पड़ेंगे रोहित शर्मा पर। भाई मैं कह रहा हूँ अर्शदीप दो को दोनों टेडी बेयर खाने पड़ेंगे। बेयरस्टो ने भी कोई खराब इनिंग नहीं खेली है, 22 में यस। 47, वो 81 करके आ रहा है दूसरा। टॉप ऑर्डर तो आपको खाना पड़ेगा, पावर प्ले में 2 3 विकेट आपको चाहिए, कौन हु इज बेटर देन अर्शदीप इस मामले में। साथ में जेमिसन की एग्जैक्टली। भी मिलेगी। तो यही कुछ बैटल्स बन जाती हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। बुमराह वर्सेस स्टोइनिस भी बन सकती है एक, जब स्टोइनिस नीचे बैटिंग करने आएंगे। बोल्ट वर्सेस इनके ओपनर्स अगेन, वो भी एक तगड़ी वो बनेगी। तो यस। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। आई थिंक इनफ है मैचअप्स, और इनके बीच में ज्यादा मैच, एक ही मैच हुआ है तो ज्यादा है भी नहीं कुछ ज्यादा बात करने को। स्टैट्स वाइज अगर बोलें तो की प्लेयर कौन लग रहा है इस मैच में पंजाब के लिए, कौन चल रहा है सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ रन्स? प्रियांश आर्य। प्रियांश आर्य। नो, अब मेरे को प्रियांश आर्य पे, जब से मैंने देखा है कि प्रियांश आर्य से टीम बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ रन भाई, प्रियांश आर्य को चलना पड़ेगा। और श्रेयस अय्यर तो है ही, लेकिन प्रियांश आर्य मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस से मैं रोहित शर्मा के साथ जाऊंगा। हमने देखा जब रोहित शर्मा चलते हैं तो अक्सर मुंबई इंडियंस जीतती है। अगर रोहित शर्मा पे लगाम लगा दी तो मेरे को लगता है पंजाब किंग्स आईपीएल के फाइनल में जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभ सिमरन इंपॉर्टेंट होगा, और इम्पॉर्टेंट होगा अगर मिचेल ओवन खेलता तो मिचेल ओवन में भी इनको इनका गेम ही खत्म कर दे। मुझे ऐसी पूरी वाइब है, हम्म। पूरी वाइब ऐसी आ भी रही है कि मे बी मिचेल ओवन खेलेगा ये वाला मैच। मे बी।
और मे बी। यस। यस। मुंबई से तो आई थिंक यार स्काई तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, बट ओपनिंग इनकी काफ़ी ज़रूरी है। अगर ओपनिंग इनकी टिक गई, आपके 6 ओवर ये नो लॉस में निकाल गए, तो फिर पंजाब की लॉस आई थिंक मोर और लेस पक्की हो जाएगी वहां पे, क्योंकि इनकी बैटिंग डीप है और सारे ही धाकड़ हैं। कोई ऐसा हल्का प्लेयर नहीं पड़ा हुआ बीच में इनके। हाँ। दिक्कत ये है। एग्जैक्टली। सही सही बात है। नमनदीर, इवन नमनदीर की बात हो नहीं रही है, नमनदीर भी एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है भाई। भाई बहुत बड़ा अच्छा खेल रहा इमर्जिंग प्लेयर की अगर लिस्ट निकालोगे तो उसने दूसरे तीसरे नंबर पे होगा, उसने उस तरह की है। परफॉर्मेंस यस। दी है। यस। यस। बॉलिंग की यस। बात करें तो करेक्ट। भाई पंजाब से तो आई थिंक यूनानिमस ही है हम दोनों का, अर्शदीप सिंह ही। उसको कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल। वरना क्या होगा भाई। बिल्कुल। भाई चाहल का क्या स्टेटस है? चाहल नहीं खेल रहे। भाई समझ कोई नहीं आया ऑफिशियल मेरे को कि स्टेटमेंट ही नहीं है। जो पढ़ने, कोई कह रहा है फिंगर इंजरी है, कोई कह रहा है रिस्ट इंजरी है। भाई इतनी मतलब अगर थोड़ी बहुत भी 80% फिटनेस भी है, 70 भी है, तो खेलना ही चाहिए। या कहीं खेलना ऐसा भी पड़ेगा। तो है यस। कि हरप्रीत ब्राड को प्रेफरेंस मिल रही है ओवर चाहल, ऐसा भी तो हो सकता है। वो अगर ऐसा है तो मैं इसे एक बोल्ड मूव मारूंगा और अच्छा मूव मारूंगा। आप लोग मेरे को थोड़ा हेट कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम मेरिट पे खिला रहे हो कि जो डिजर्व करता है, इंस्टेड ऑफ की नाम पर। तो अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है भाई। बट मैं सही में चाहता हूँ कि चाहल ये वाला मैच खेले, अब जैसे मर्जी खेले, क्योंकि आई थिंक बॉलिंग में एज आ जाता है आपके पास चाहल के होने से। प्लेयर्स फंसते हैं चाहल के आगे, स्काई यस। से प्लेयर नहीं फंसते, बट उसके अलावा इर्द गिर्द उनके फंस सकते हैं। वो चीज़ है। और मुंबई से कौन लग रहा है बॉलिंग में सबसे ज्यादा, कौन? भाई मतलब बुमराह तो ऑब्वियस चॉइस है, मैं सैंडर के साथ जाऊंगा। हम्म। सैंडर तंग कर सकते हैं, और स्पेशली अगेंस्ट टॉयनिस, अय्यर, और लेफ्ट हैंडर्स को भी सैंडर बहुत अच्छी बॉलिंग डालते हैं बाय द वे। हम्म। तो मेरे को लगता है भाई सैंडर एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं। यार मुझे तो लगता है बुमराह ना मतलब इनवैल्यूएबल है। आप देखो, मैन ऑफ द मैच नहीं बनेगा, विकेट उसके नाम एक ही होगी या जीरो भी होगी, इकोनॉमी देखो, हमेशा 6 के यस। अराउंड इकोनॉमी। वो आता है और वो 4 ओवर प्लेयर ऐसे होता है, कैसे पकड़े कैसे बैट करें इसके अगेंस्ट। वो मुझे लगता है बुमराह से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके पास कुछ भी नहीं है इस समय। बुमराह इट इज फ्रॉम माई साइड। अब प्रिडिक्शन की बारी आ गई है। प्रिडिक्शन देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ओह। गेम में बात कर रहे थे। कोई 1000%, कोई 100% कुछ नहीं है इसमें। मुंबई एक बहुत तगड़ी टीम है जिनको प्लेऑफ्स में खेलने का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, और इनका कोर मेंटेन्ड है पता नहीं कितने सालों से। तो ये प्लेयर्स को बिल्कुल आदत है इंडिया के लिए भी जीतना और मुंबई के लिए भी जीतना आईपीएल में। वेराज पंजाब का देखोगे तो हाँ, श्रेयस अय्यर में एक डीएनए है कि भाई वो पिछली आईपीएल ट्रॉफी भी जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता हुआ है रिसेंटली, और है उसमें वो बातचीत। बट उसके अलावा जब आप प्लेयर्स देखते हो तो थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि मे बी एक अर्शदीप हैं जिनको है भाई बड़े मैच का एक्सपीरियंस। उसके अलावा थोड़े ऐसे लगता है कि थोड़े कई प्लेयर्स को नहीं है मे बी एक्सपीरियंस। बट कभी तो किसी को नहीं होता ना, कभी तो लेना ही पड़ता है यस। एक्सपीरियंस। यस। करेक्ट। एग्जैक्टली, स्विमिंग आने के लिए पानी में करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो इससे बढ़िया मैच क्या हो सकता है? तो मैं, भाई अपने प्रेडिक्शन की बात करी, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि वी विल विन दिस बैटल। परसेंटेज नहीं बता रहा मैं। पंजाब ये मैच जीतेगी। कितने परसेंट है, क्या है, फलाना है, वो नहीं पता भाई। लेकिन पंजाब किंग्स दिल से मेरे को लग रहा है जीतने वाली है मैच। भाई जो माहौल चल रहा है ना, मैं बताता हूँ एक चीज। हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे इसको, ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है आईपीएल जीतने की, ऑब्वियसली पंजाब। सेकंड प्रेफरेंस है मेरी मुंबई इंडियंस। और थर्ड नंबर पे मतलब, अगर ऐसा है कि पंजाब ये मैच हार रही है, तो मुंबई फिर ह्यूमैनिटी सेविंग काम करे, अपना छठा उठाए। लेकिन मेरे हाथ एग्जैक्टली। मेरे हाथ जुड़े हैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल। क्लब से कोई प्रॉब्लम बिल्कुल। नहीं है। मेरे को जो टॉक्सिसिटी है ना इनके भक्तों में, उनसे बहुत प्रॉब्लम। हाँ। इसलिए मैं इतना छुटपुट है भाई, कॉन्फिडेंस भाई अभी बहुत से ही भाई। छुटपुट है। तो भाई वही बात होती है ना, आप अगर पहुंच जाते हो 3 बार, जीते नहीं हो, 18 साल के हुए हो नहीं हो, वोटर आईडी बन गया एक लड़के का, हम्म। लेकिन आप जीते नहीं हो, तो वो नया नया होता है, आपको लगता है कि ओहो निकलेगी परेड। एक मैच बाकी है। मुंबई इंडियंस जाए, पंजाब किंग्स जाए, मैं डंके की चोट पे इस चैनल पे बोल रहा हूँ, आरसीबी को हारना चाहिए। बिल्कुल। मैं इससे ज्यादा ऐड नहीं कर पाऊंगा इस बारे में, और सिर्फ इस वजह से, अगेन क्लब से कोई दिक्कत नहीं है, जो प्लेयर्स हैं अच्छा ही खेल रहे हैं। लेकिन भाई इतने ओवर पॉजिटिव, ओ भाई तुम यस। कहाँ थे, तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, तूने 10 बात कही होगी भाई, बस तूने ऑनलाइन नहीं बोली वो बात, तो कोई काउंटेबल नहीं होल्ड कर हाँ। सकता इस बात को। निंजा वॉरियर, उनको मैं बोलता हूँ निंजा वॉरियर। है ही भाई, बस वो कीबोर्ड यही है कितना भाई। ऐसी है। बट इनके, वो एक मैं देख रहा हूँ कोई रील आ रही थी इसकी, स्वास्तिक चिका रहा है वो, बोल रहा है हम हाँ। एक मैच वन साइडेड हराएंगे हम तो, फाइनल में जो मर्जी आ जाए फलाना ढिमकाना। यही कमी है देखते इस हैं। टीम की। यही कमी है, पहले ही उछल जाते हैं, फिर जब फाइनल आता है तो ये चोक कर जाते हैं, जो इनके डीएनए में है। फाइनल के लिए भाई प्लान्स तो स्पेशल हैं। हम्म। अगर सब चीजें सही रही,
तो हम्म। काफी कुछ इंटरेस्टिंग टीएससी में मिलेगा, और उसी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो पसंद आई हो तो भाई क्या कहना चाहोगे भाई, आखिरी में भाई जाते हैं चलो। तूने बोल ही दिया आई थिंक सब कुछ। इसी नोट पे करते हैं सम अप। हमारी इंटेंशन तो बहुत क्लियर है और ऑक्शन से क्लियर है, ऐसा नहीं आज हम पलट रहे हैं अपनी बात से। यस। टीम वो अच्छा खेल रही है नो डाउट, बट भाई ये टॉक्सिक फैंस नहीं हो पाते, बिल्कुल नहीं चले जाते। सड़क पे निकल जाओ तो दिख जाएंगे, ऑनलाइन खोल लो तो दिख जाएंगे। तो बस आई थिंक मुंबई पंजाब जो भी जीतता है भाई, आपको ह्यूमैनिटी सेविंग काम करना है। इसी नोट पे करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।